में किया गया वादा पूरा करो। पूरा करो, पूरा करो। इस साल बंगाल चुनाव में वादा किया पूरा करो। पूरा करो, पूरा करो। भाषा के संविधान को 8वीं सूची में शामिल को रहते। हमारी भाषा के संविधान को 8वीं सूची में सूचीबद्ध को रहते। आंदोलन चले है घर चलते। आंदोलन चले है घर चलते। आंदोलन चले है घर चलते। आज बृहद झारखंड कुर्मी समन्वय समिति की ओर से एक प्रमुख लोगों का बैठक बुलाया गया था और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि विगत दिनों बंगाल चुनाव में और उससे पहले भी झारखंड का जब चुनाव विधानसभा चुनाव था उस समय माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने वादा किया था कि बहुत जल्द कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। इस बातों को देखते हुए आज यहाँ बैठक हुआ था। बैठक में निर्णय लिया गया कि माननीय अमित शाह जी वादा पूरा करें, क्योंकि पिछले झारखंड चुनाव में भी वो वादा किया गया था और उसके बाद वादा पूरा नहीं हुआ था। उसके बाद जब रेल टेका हुआ, रेल टेका के समय भी भारत सरकार की ओर से आश्वासन मिला था कि बहुत जल्द कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे और कुड़मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करेंगे। ऐसा आश्वासन बार बार मिलता रहा है और अभी तक आश्वासन ही रहा, पूरा नहीं हो पाया है। हम लोगों ने आज सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि 60 दिनों के अंदर अगर भारत सरकार कैबिनेट में नहीं लाके कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का पहल करती है तो झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी की ओर हम लोग जाएंगे। आप किसी कीमत पर केवल वादा से नहीं चलने वाला है और आने वाले दिनों में भी अगर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता चाहती है तो कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना होगा और कुड़मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करना होगा, तब जाके बात बनेगी। अन्यथा जिस तरह से इतने दिनों से केवल वादा खिलाफी हो रहा है, वादा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि बंगाल चुनाव में उन्होंने जो कहा कुड़मियों ने करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी को भी ये अनुमान नहीं थी कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी और वहाँ कुड़मियों का सहयोग से जंगल महल में दूसरे दलों को शून्य कर दिया। 40 सीटों में एक भी दूसरे दलों को आने नहीं दिया कुड़मियों ने। और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके सत्ता में लाने में सहयोग किया है। उन्होंने आश्वासन दिया था भारी मंच से कि आप कुड़मी जनजाति को मंच से कहा था कि उन्होंने आप सत्ता में हमको लाइए, हम आपका भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। हम लोगों ने सभी लोग मिलकर आज अपना वादा पूरा समाज अपना वादा पूरा किया है। अब बारी है भारत सरकार की कि भारत सरकार अपना वादा पूरा करे और कुड़मी जनजाति को एसटी सूची में सूचीबद्ध करने का पहल करे। हम आने वाले दिनों में झारखंड में भी आपको सत्ता में लाएंगे। ऐसा तैयारी कुड़मी समाज का पूरे राज्य स्तर पर गांव-गांव में चल रहा है। जिस तरह बंगाल में तैयारी था वैसा ही तैयारी झारखंड में भी है। आप केवल पहल करें, आश्वासन ना दे, आप पूरा कर दे, कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दे, हम आपके साथ हैं। अन्यथा दोबारा झारखंड में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने हम लोग नहीं देंगे, सिर्फ आश्वासन में चलने पर। शीतल वहदार जी, आपकी जो बैनर पीछे लगी हुई है इसमें झारखंड के महान क्रांतिकारियों के नाम लिखे हुए, रघुनाथ महतो जी, विनोद बिहारी महतो जी, शहीद निर्मल महतो, रोशन लाल महतो। इनको जाति की राजनीति में समेट करके इनका अपमान तो नहीं कर रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। कुड़मी समाज से बिल्कुल आते हैं, लेकिन शहीद रघुनाथ महतो देश के स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं और कोई भी शहीद किसी एक जाति पर नहीं होता है। वो देश के लिए लड़ता है, राज्य के लिए लड़ता है, उसके लिए शहीद होता है। सभी जाति धर्मों के लिए बराबर होते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि हम अगर पोस्टर में लगा दिए हैं तो सिर्फ एक जाति पे सिमट के रख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। शीतल वहदार जी, आप एसटी में आरक्षण की मांग कर रहे हैं और एसटी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर के मूलवासी जो हैं वो अपने अधिकारों का अतिक्रमण मान रहे हैं। तो इसको लेकर के किसी भी तरह की अशांति अगर प्रदेश में होएगी, सूबे में होएगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी आप लेंगे आज इस मंच से? जहाँ तक बात है आरक्षण की बात है तो कुड़मी समाज आरक्षण के लिए एसटी में नहीं जाना चाहती, ये इसका पहचान के लिए एसटी में जाना चाहती है। हम पूर्व में जनजाति रहे, हम प्रिमिटिव ट्राइब्स रहे थे, हमको एक साजिश के तहत उससे बाहर किया गया है। हम अपना पहचान के लिए लड़ रहे हैं। ये नहीं, हमने तो ये भी कहा कि अगर भारत सरकार तय करे कि 1% भी आरक्षण में आपको नहीं रखा जाएगा और आपको जनजातीय सूची में सूचीबद्ध कर दिया जा रहा है, उसमें भी हमको स्वीकार है। हम आरक्षण के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और जहाँ तक बात है
और जो पूर्व पहले से जो लोग एसटी हैं, एसटी का सूची में सूचीबद्ध हैं, उनके तरफ से जो विरोध होता है वो विरोध एक साजिश करके विरोध किया जाता है। कुछ ऐसे नेता लोग हैं जो बाहर के लोग हैं, वो लोग जानते हैं कि अगर कुर्मी जनजाति एसटी का सूची में आएगा तो राज्य का नेचर क्या होगा, राज्य 6 शेड्यूल में जाएगा, और 6 शेड्यूल में जब राज्य जाएगा तो संजय सेठ जैसे आदमी यहाँ चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जब राज्य 6 शेड्यूल में जाएगा। इस बात का उनको डर है, और उस डर के चलते हमारे ही भाई जो एसटी हैं उनको आगे लाके और विरोध करवाते हैं। शीतल वदार जी, मेरा सवाल था, कहीं जातीय विद्वेष, अगर जातीय उन्माद फैली तो इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे आज इस मंच के माध्यम से? कभी नहीं, वैसा कभी संभव नहीं है कि मणिपुर जैसा स्थिति इस राज्य में कभी नहीं बनेगा। जितने लोग हम लोग हैं जो पहले से एसटी हैं और कुर्मी एसटी में जाना चाहते हैं, सभी लोग एक साथ हैं। उनके जो नेतृत्व करता है और जो कुर्मी समाज के जो नेतृत्व करता है, कहीं वैसा आपस में भेदभाव नहीं है, बयानबाजी नेतागिरी जो होता है, और कहीं पर उस तरह का संभावना ही नहीं कि कहीं झारखंड में मणिपुर जैसा हाल होगा, कभी नहीं होगा। वदार जी, अंतिम सवाल था, बृहद झारखंड कुर्मी समन्वय समिति, इसमें उड़ीसा का भी कुछ पार्ट है, बंगाल का भी कुछ पार्ट है, उसको लेकर के आपने बनाया, तो कहीं कॉर्पोरेट फंडिंग या किसी पॉलिटिकल पार्टी का फंडिंग के मतलब बिल्कुल वजह नहीं, से? ये पूर्ण रूप से जितने सामाजिक संगठन है बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में कुर्मी जनजातियों का जो सामाजिक संगठन है, इस सामाजिक संगठन को 18 संगठन है टोटल। 18 संगठन को मिला के एकजुटता दिखाई गई थी कि हम एक हैं और एक सभी लोग हैं, और यही ताकत बंगाल में दिखा है। किसी तरह का कोई पार्टी से इस संगठन का कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह का कोई भी बड़े उद्योगपतियों से कोई लेना देना नहीं है। ये प्योर सामाजिक संगठन है और समाज के हित में कार्य करते रहेगा। यह जो आपकी मांग है, जो बहुप्रतीक्षित मांग है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रजिस्ट्रार जनरल इंडिया ने खारिज कर दिया। आज की बैठक में कौन सा नया संवैधानिक दस्तावेज आप लेके आए जिसके आधार पर आप यह मांग कर रहे हैं? ये कहीं पर ये मांग खारिज नहीं हुआ है। ये अर्जुन मुंडा जी जिस समय रघुवर दास जी सीएम थे उस समय 4 लाइन लिख के दिए थे, उसके बाद तो उन्होंने खारिज करने का प्रयास किया था, लेकिन खारिज अभी तक नहीं हुआ है। क्योंकि इसलिए खारिज नहीं हुआ है कि अगर मान लीजिए रघुवर दास जी 2 लाइन लिख के दिए, उसके बिना पे खारिज होता तो 2004 में तो अनुशंसा करके कैबिनेट में भेजा गया था। ये बयानबाजी सिर्फ नेताओं का था। आज भी दिल्ली सरकार एक्सेप्ट की है, और उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी का आश्वासन था 2000 जब ये हम लोग का विधानसभा जो चुनाव अबर जो हुआ विगत 24 में, उस समय कि आपको हम एसटी सूची में लाएंगे और उसमें किसी तरह का कोई टीआरआई रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, कैसे एसटी सूची में हम आपको लाएंगे, उस सारी बातों को बताए थे। आज तक तीनों राज्य का जो डिमांड है कुर्मी को एसटी में शामिल करने का, ये खारिज नहीं हुआ है। जो भी मीडिया में आया है सामने, वो नेताओं का गलत बयानबाजी के चलते आया है और उसी को फैलाया गया है।